वी डिड कमेंडेबल जॉब इन द लास्ट 1 year। ये और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर सब इकट्ठे हुए थे श्रीनगर में, तब उस दौरान ये बयान दिया गया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा। पर क्या जो वादे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करने के थे और किए हुए थे लोगों से, क्या उन्हें पूरा किया गया? आइए चलिए नजर दौड़ाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द प्राइम टाइम शो में। और आज बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किए हुए कई सारे वादे जो पूरे हो जाने चाहिए थे लगभग 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि हम ये सब कुछ जनता के लिए जरूर करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पिछले दिनों पहुंचे और जब वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर वहां पर पहुंचे, तब उस दौरान उनकी हजरत बल में काफी सारे लोगों से बातचीत भी हुई। जिसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, तब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हमने काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं। हाँ, ये बात है कि अभी भी हमारे पास काफी कुछ कवर करने को अभी भी पड़ा हुआ है, पर हमने इस साल में बहुत कुछ किया और उसका सबूत आप सबके सामने है। हमारे ओपोनेंट्स काफी कुछ हमें बोलते रहेंगे, पर फिर भी हमने जो कुछ भी अचीव किया हुआ है उसके बारे में वो कभी भी बात नहीं करेंगे। जब उस सब के बाद उनसे बातचीत की गई तो एक जाहिर सी बात है, चलिए अब उनके जो प्रॉमिसेस हैं जो इस पार्टी ने पिछले साल लोगों से किए थे उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये वो मैनिफेस्टो है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिछले साल दिया गया था और उसमें कई सारे प्रॉमिसेस हैं, कई सारे वादे हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ कहा गया था कि यूनिवर्सिटी लेवल तक सभी बच्चों के पास फ्री एजुकेशन होगा, पर अभी वो फ्री एजुकेशन कहाँ है किसी को नहीं पता है। ये कहा गया था कि 2 बड़ी बड़ी स्किल्ड यूनिवर्सिटी होंगी, एक जम्मू डिवीजन में होगी, एक कश्मीर में होगी। कहाँ है किसी को नहीं पता। उसके अलावा यूथ यानी कि जम्मू कश्मीर के युवा जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया था कि चलिए हमारे लिए नौकरियों के दरवाजे खुलने वाले हैं, उन्हें कहा गया था कि आपको 1 साल में या फिर या कहे कि 1 लाख नौकरियां आप सबको दी जाएंगी, सभी नौजवानों से कहा गया था। पर वो वादा सामने पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ ये भी कहा गया था कि कई सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं उनको हम 180 दिन के अंदर अंदर फुलफिल करेंगे और इस पॉलिसी को फ्यूचर के लिए रखेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा कहाँ गया किसी को नहीं पता। हाँ, ये है कि AAY फैमिलीज को देने की बात जरूर हुई थी, पर जब इस मैनिफेस्टो के ऊपर नजर दौड़ाई जाए, पर यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, कहीं पर AAY फैमिलीज की बात नहीं हुई, कहीं पर भी EWS फैमिलीज की बात नहीं हुई। यहाँ पर बात हो रही थी 200 यूनिट बिजली की, पर वो 200 यूनिट बिजली सबके लिए कही जा रही थी, पर 200 यूनिट फ्री बिजली कहाँ है किसी को नहीं पता। उल्टा स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं और कहा गया था कि हाँ, हम स्मार्ट मीटर्स को भी यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे, पर स्मार्ट मीटर्स अभी भी वही के वही हैं। लोगों के घरों में बिजली का बिल आए जा रहा है। और तो और अब जब स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स के बारे में बात की जाती है, तब उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं कि मेरी आंटी के घर में भी लगा हुआ है इसी तरह का एक स्मार्ट मीटर। आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, बात करेंगे पीने के फ्री पानी के बारे में। तो ये भी कहा गया था कि हर घर में पीने का पानी फ्री कर दिया जाएगा, तो वो भी कहीं हुआ दिखाई नहीं दिया। 12 गैस सिलेंडर का वादा किया गया था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो 12 गैस सिलेंडर कहां पर हैं जो कि फ्री दिए जाने चाहिए थे। 5,000 रुपए हर घर की एक औरत को दिए जाने वाले थे, इस तरह का वादा किया गया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जितनी भी महिलाएं हैं, घर की फीमेल लीड्स हैं खासकर, उनको फीमेल हेड्स को ये वादा जरूर हम करते हैं कि 5,000 रुपए जरूर दिए जाएंगे, पर वो 5,000 रुपए कहाँ है किसी को नहीं पता है। आगे चलेंगे, बात करेंगे ओल्ड एज और विडो पेंशन के बारे में। तो उसका भी कहीं पर कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि कई सारी फैमिलीज में जो मैरिज असिस्टेंस होगी उसकी रकम हम 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर देंगे। चलिए, एक वो वाला वादा तो पूरा होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतें फ्रीली घूम सकती हैं, उसकी भी एक कोशिश की गई थी, पर वो अलग बात है कि
इस मामले में घाटे में ये सौदा जम्मू कश्मीर की सरकार को पड़ा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशन के बारे में, जहां राशन के बारे में कहा गया था कि 10-10 किलो फ्री राशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की फैमिलीज को दिया जाएगा, तो उसके भी कहीं पर कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह से हाई एजुकेशन की चलिए बात करते हैं। ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी लेवल तक हाई एजुकेशन कई सारे बच्चों को मिलेगी, वो तो नहीं दिखाई दी। उसी के साथ ये भी कहा गया था कि कई सारी जगहों पर हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की यूनिवर्सिटी भी हमारे द्वारा बनाई जाएगी, वो भी नहीं दिखाई देती है। और यह भी कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी, एक जम्मू में और एक कश्मीर डिवीजन में होगी, तो उसका वादा भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जाहिर सी बात है कि खासकर युवाओं के लिए, जिन्होंने ये सोचा था कि हम लोग वोट करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आगे लेकर आएंगे, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें क्या दिया वो सामने है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कल एग्जाम रखा गया था और काफी सारे बच्चे 2 से 3 दिन से लगातार स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि हमें आप लोग एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, पर एज रिलैक्सेशन मिली नहीं मिली। उल्टा उसके बाद जब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले तो फाइल भेजने में ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने बहुत ज्यादा देरी कर दी, जिसकी वजह से सीधा सीधा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में कई सारी बातें तो अब इस पार्टी के बारे में की ही जा रही हैं। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को खरी खोटी जरूर सुनाई है, पर दूसरी तरफ सजाद गनी लोन ने उनके ऊपर भी एक ताना मार दिया है और तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। बाकी परिणाम आप लोगों के सामने हैं। और रही बात, इसी सबको देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा नहीं किया। कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि लोगों के मन में ये था कि पिछले 1 साल से क्या इस पार्टी ने हमारे लिए कुछ किया। ये भी अलग बात रही। चलिए, अब ये रही प्रॉमिसेस वर्सेस रियलिटी। वादे कई सारे किए गए थे, पर उसमें से कुछ ही वादे पूरे होते हुए नजर आए, और वो भी आधे अधूरे। तो ये किस तरह से अचीवमेंट की बात हो रही है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, ये तो आपके सामने है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, प्राइम टाइम शो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे और मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।